साहित्यकार का दायित्व। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, वरन समाज को शिक्षित करना, जागरूक करना भी है। क्योंकि साहित्य का संबंध मानव जीवन के समस्त संदर्भों से है। साहित्य का संबंध जीवन के समय, काल अथवा परिस्थिति से है। साहित्य जन जन का उद्गार है। साहित्य की सरिता जनता के सुख दुख, आशा निराशा से तरंगित होकर माँ गंगा के सदृश पावन बन जाती है। समाज ध्वस्त हो सकता है, राष्ट्र नष्ट प्राय हो सकता है, परंतु साहित्य अक्षुण्ण रहता है। इसलिए साहित्यकार को ईमानदार और निष्ठावान होकर साहित्य की सर्जना करना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार का यही धर्म है और यही सबसे बड़ा मूल्य है। साहित्यकार का दायित्व है कि वह तटस्थ होकर साहित्य की सर्जना करे। मुक्तिबोध ने इसी व्यक्तिगत ईमानदारी और निष्ठा की ओर संकेत किया था, यह कहकर कि पार्टनर पहले अपनी पॉलिटिक्स साफ कर लो। मुक्तिबोध ने अपने इस कथन के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है। जनता के साहित्य से अर्थ है ऐसा साहित्य जो जनता के जीवन मूल्यों को, जनता के जीवन आदर्शों को प्रतिष्ठापित करता हो, उसे मुक्ति पथ पर अग्रसर करता हो। इसी संदर्भ में हावर्ड फास्ट ने भी कहा है कि साहित्य अपने उत्पादक समाज का सर्वाधिक सटीक प्रतिबिंबन रहा है। जीवन, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज, नीति, पर्यावरण, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिससे मनुष्य न जुड़ा हो? और मनुष्य के जुड़ने से साहित्य की संबद्धता इन सब से है और ये सभी साहित्य में जगह पाते हैं। साहित्यकार अपने समय की पड़ताल करते हैं, यथासंभव परहित और लोक मंगल का प्रयोजन लेकर चलते हैं। साहित्यकार विभिन्न परिस्थितियों में एक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हैं। समाज में, राष्ट्र में कहाँ क्या अच्छा है, बुरा है, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि से बच नहीं सकता। इसलिए रचनाकार की रचना में तनाव और संघर्षशीलता की स्थिति देखने को मिलती है। यही संघर्ष और तनाव जनता में विश्वसनीयता पैदा करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है। उदाहरण के लिए भक्तिकालीन आंदोलन के दौर में भक्तों, संतों और सूफियों ने सत्ता, राजनीति और सांस्कृतिक अधिसंरचना में छाए हुए मकड़जाल के खिलाफ जनता को जगाया और गलत स्थितियों के खिलाफ अपना प्रतिरोध जारी रखा। भक्ति आंदोलन के समय सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां विकृत हो गई थीं। जिस तरह से विकृतियां एक चुनौती बनी हुई थीं, दलितों, वंचितों को जिस तरह से हाशिए पर रखा गया था, उसके खिलाफ संतों और भक्तों ने विभिन्न माध्यमों से अपनी आवाज़ उठाई। उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। साहित्यकार अपने समय को चित्रित करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रतिबद्धता द्वारा वह जीवन के यथार्थ की गहरी पड़ताल करते हैं।
भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना सम्मेलन 1936 में प्रेमचंद जी ने कहा भी था कि अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज़ नहीं है, मनोरंजन के सिवाय उसका और भी कुछ उद्देश्य है। जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत समाज है। जनता को जागरूक करना, मानवीय चेतना का विकास करना एक व्यापक व महान कार्य है। मानवता की सेवा करना, ऐसे साहित्य की सर्जना करना जिसमें सबका हित हो, साहित्यकार का दायित्व है। सत्य और न्याय की स्थापना करना, शोषण तथा दासता को दूर करने के लिए समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए कटिबद्ध रहना साहित्यकार का दायित्व है।